ठीक है, दत्ता सर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जल्दी से जाते हुए। दत्ता सर, आपका अपना क्या आकलन है, जो सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है, बैठक में औचक एक बैठक बुलाना, औचक बैठक में फिर ये डिक्लेयर कर देना कि सब तो चाहते हैं कि मैं बना रहूं, और उसके बाद में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों के बीच गतिरोध चल रहा है। इधर सेना नाराज है, खुद सेना नहीं चाहती कि यूनुस बने रहे अगर चुनाव नहीं कराते, और अगर चुनाव होता है तो फिर हु इज नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मोहम्मद यूनुस को तो जाना ही है, और दीपक वोरा साहब ने बिल्कुल सही आकलन किया, और जो मुझसे पहले वक्ता थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यूनुस मतलब उनका तो अब ये हाल हो गया है कि एक गमले की तरह हैं वो, तो चाहे जहां वो केवल डेकोरेटिव पीस रह गए हैं, सारी जो सत्ता है वो वहां, अभी आप देखिए कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे कि वहां तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि जो स्टूडेंट फैक्शन है वो अलग से जा रहा है, उसमें भी अब दो मतलब खड़े हो गए हैं, एक रेडिकल्स हैं और एक थोड़े से मॉडरेट हैं, तो उनका भी थीसिस और एंटी थीसिस वाली कहानी है। देखिए, ये एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बट ही इज नॉट ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और जिस मुद्दे से उनको लाया था वोरा साहब ने बिल्कुल तफसील से बताया, और वो तो अथॉरिटी है इन सब्जेक्ट्स पे, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि साहब जिस काम के लिए लाया था वो तो हुआ नहीं इनसे, तो ये अब केवल एक डेकोरेटिव पीस है, क्रिसमस ट्री की तरह इनको केवल सजा के रखा जाएगा, और जिस दिन माकूल वक्त आएगा उस दिन इनको दरवाजा दिखा दिया जाएगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हो सकता है, या इनको वहां से एक सेफ पैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि वहां देखिए आज इतने वर्ष हो गए, मतलब अभी तक वहां कोई एक राय पे नहीं पहुंचे हैं लोग कि साहब हमें क्या करना है। इलेक्शंस, अभी आप देखिए फौज है, और फौज मतलब देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का स्टूडेंट अनरेस्ट वहां है, क्योंकि वही जो वाकया लाहौर में हुआ था GOC 4 कोर के घर पे, वही यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं कि साहब जिन लोगों ने हम पे गोली चलाई थी उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, और तीसरी चीज ये है कि भारत का एक ट्रेलर देख के ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कई लोगों के जो होश हैं वो बिल्कुल फाख्ता हो गए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो रणनीति लेवल पे हो, कूटनीति पे हो, या वो राजनीति पे। रामकृपाल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाएं, ये सेना कह रहे, लेकिन यूनुस साहब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चुनाव को डिले करना चाहते हैं। क्या वाकई पूरा समर्थन छात्रों का है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ मुट्ठी भर छात्र हैं जिनको सिर्फ हवा बनाने के लिए यूनुस ने रखा हुआ है, और उसी के जरिए उनको लग रहा है कि माहौल टाइट करके थोड़ा चलाते रहेंगे अपना काम? देखिए पूजा जी, चाहे कोई भी देश हो, हमेशा क्या होता है कि सतह पर जो बहुत उग्रवादी, जो फैनेटिक होते हैं, वही हमेशा दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेजॉरिटी जो है वो उग्रवादी हो चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पाकिस्तान की भी बात करूं, एक ज़माने में पाकिस्तान को कभी भी इन फैनेटिक पार्टियों को 3% 4% ज़्यादा वोट कभी नहीं मिलता था। तो जो मेजॉरिटी है, जिस हालत में आज बांग्लादेश को पहुंचा दिया है यूनुस ने, अभी भारत ने जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप सीधे रास्ते से टेक्सटाइल जो उनके प्रोडक्ट्स हैं नहीं आ सकते, वहाँ की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। और यूनुस अगर ये वाकई इस्तीफा देना चाहते तो आप दे दिए होते। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे कोई एक जाकर के कुएं की जगत पे, ये कुएं के पास खड़ा हो जाए और लगे चिल्लाने कि मैं कूदने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि 2-4 लोग आके मुझे पकड़ के नीचे उतार रहे। ये जिन सलाहकारों से, अरे सलाहकार तो थे, उनसे क्या पूछ रहे हो? एक बिल्कुल असफल आदमी है ये, और इसने सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चाहे कुछ भी हो, मेजॉरिटी एक रोटी कम खा लेगी, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके देश का जमीन का सौदा कोई कर रहा हो, और वो भी नॉन इलेक्टेड। तो वहां की जनता अवेयर है, आप उसकी जनता में, वहां की जनता में बाकायदा आ गया, और छात्रों का भी एक तबका है जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता जो इसने, वो जिस तरफ जा रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया था, क्यों शेख हसीना को हटाया था? सिर्फ इसलिए कि मुझे वहां जमीन दे दो, सारी चीजें वो थी। जाहिर तौर पर देखा भी था, मुलाकातों का दौर लगातार चला था शेख हसीना का, इधर चाइना में, उधर अमेरिका में। मैं केवल एक लाइन लोग करूंगा, अगर वो काम यूसुफ नहीं कर पा रहे हैं और चाइना की गोद में जाके बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब
मतलब है कि वो किसी काम के नहीं रहे, न तो डीप स्टेट के काम आए, न बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके लिए भी उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो जैसा दीपक साहब कह रहे, संजीव जी ने जैसा कहा था, मैं भी ये मानता हूं कि देखिए ये डेवलपिंग सिचुएशन है, ही इज ए टोटल फेल्योर। आगे क्या होता है, फॉर टाइम बिंग आर्मी आती है या कुछ भी होता है, लेकिन तो क्या आर्मी वहां पर कमान संभाल सकती है? जैसे अभी देवनाथ सर शायद कह रहे थे कि आर्मी डायरेक्टली आकर वहां पर लीड नहीं कर सकती, आप क्या कहते हैं कि आर्मी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, जैसे यूनिस रफा दफा होते हैं? नहीं, मुझसे पूछ रही हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी बिल्कुल अनिश्चितता है, लेकिन जैसा कहा कि वहाँ के आर्मी जो चीफ हैं वो नहीं चाहते, अगर वैसा कुछ होता तो बहुत पहले वो कर लेते। तो वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक ढंग से वो चीज़ें आएँ, लेकिन एक टेम्प्रोरी बंदा जो हेड ऑफ स्टेट बना हुआ है वो कहीं ऐसा न कर दे कि हमारी जमीन किसी विदेशी ताकतों को अभी से आमंत्रित करें। उनकी जो मुखालफत का मामला है, सिर्फ ये न्योता point तो है। दिया ही था ना अभी मोहम्मद यूनुस ने, नहीं, वही- चाइना को न्योता तो दिया ही, शायद यही एक बड़ी वजह बन रही है अब उनके सत्ता से जाने की। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से ये सेंटिमेंट बांग्लादेश में बहुत तेजी से फैल रहा है कि ये आदमी हमारी इज्जत को, हमारे देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने जा रहा है। और ये बात जो होती है मेजॉरिटी को पसंद नहीं आती है। तो इस मामले में अगर कुछ फैनेटिक लोग किसी तरह से साथ भी देंगे तो बांग्लादेश की मेजॉरिटी जो होगी वो शेख हसीना के प्रति ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको प्रो हो जाएगी, क्योंकि ये लेडी, आयरन लेडी, इसने अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया, ठेगा दिखा दिया, नहीं झुकी। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की स्थितियाँ बदल भी सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये एहसास लोगों को हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। संजीव श्रीवास्तव जी, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और यहीं से शेख हसीना की जीत शुरू होती है